हाय एवरीवन, आई एम प्रशांत और आज हम बात कर रहे होंगे माइग्रेशन के बारे में। काफ़ी बच्चों का मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि माइग्रेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इसका। तो आज हम सब कुछ बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। सो एक एक करके हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइग्रेशन, ये होता क्या है और सबसे पहली बेसिक नीड क्या होती है माइग्रेशन के लिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप सोल में हैं, आपने फर्स्ट ईयर सोल से किया और आपको अब सेकेंड ईयर में रेगुलर कॉलेज चाहिए। तो हम सोल से रेगुलर में जो ट्रांसफर कराते हैं डेट इज कॉल्ड माइग्रेशन। आप सोल से रेगुलर में जा रहे हैं या रेगुलर से सोल में आ रहे हैं, तो ये होता है। ये जो होता है ये यूजी कोर्स में होता है, पीजी कोर्स में नहीं होता। सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं होगा। एंड सबसे पहले बेसिक नीड जो होती है इसकी वो ये होती है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए और दोनों को मिला के आपके 60% होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि आप किसी भी कॉलेज में माइग्रेशन कराते हैं, सपोज आप ड्यू सोल से ड्यू रेगुलर में जा रहे हैं, तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी होता है। एक तो ये कि आपका सिलेबस सेम हो। आप जिस भी आप सोल में ड्यू रेगुलर में जा रहे हैं तो ड्यू और ड्यू सोल का सिलेबस सेम होना चाहिए। प्लस वो ईयर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं या सेमेस्टर के हिसाब से, और आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं ये दोनों भी सेम होना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उनका भी सिलेबस सेमेस्टर के हिसाब से चलना चाहिए। आप ईयर के हिसाब से पढ़ रहे हो तो उनका भी ईयर के हिसाब से चलना चाहिए। तो सिलेबस और सेमेस्टर है या ईयर, ये दोनों चीज का सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर चल रहे हैं और आप जिसमें एडमिशन करा रहे हैं उसकी जो स्टडीज होती है वो ईयर के हिसाब से होती है और उसका सिलेबस अलग है। तो इस कंडीशन में भी एडमिशंस नहीं हो पाएंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दो चीज हमेशा सेम हो, देन आप माइग्रेशन करा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप माइग्रेशन अभी भूल जाइए, आप नहीं करा सकते। और बाकी आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल बात करेंगे कि माइग्रेशन इज पॉसिबल नाउ और नॉट। फ्यूचर में शायद हो ना हो, लेकिन आज की डेट में 2022 में माइग्रेशन अभी पॉसिबल है या नहीं है। तो आज हम एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे, एक्चुअली रियलिटी बात करेंगे कि यस ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सारे सिचुएशन देखते हैं, सारे कंडीशंस देखते हैं क्या है एक्चुअल में माइग्रेशन के पीछे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं हम लोग। तो आप जब भी माइग्रेशन कराने जाएंगे तो किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए और उन्होंने आपसे बोला कि लाओ हमें रिजल्ट दिखाओ अपने सेकंड सेमेस्टर का। सबसे पहले तो आपका रिजल्ट मांगेंगे फर्स्ट ईयर का या सेकंड सेमेस्टर का, क्योंकि सेकंड ईयर मतलब थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट मांगेंगे। और जो एडमिशन का टाइम होता है, माइग्रेशन कराने का टाइम होता है किसी भी कॉलेज में, वो होता है 31 अगस्त तक का। 31 अगस्त के बाद माइग्रेशन बंद हो जाते हैं। और क्योंकि माइग्रेशन कराने का टाइम किसी भी कॉलेज का तब तक रहता है जब तक उनके कॉलेज में यूजी का एडमिशन चल रहा होता है। जब तक उनके में यूजी का एडमिशन चलेगा तब तक आपका माइग्रेशन। सो 31 अगस्त तक सारे यूजी के एडमिशन बंद हो जाते हैं, सारे रेगुलर कॉलेज अपने एडमिशन बंद कर देता है। और जो इसमें मेन बात यह है कि अगर आप 31 अगस्त तक जो एडमिशन बंद हो जाते हैं, माइग्रेशन बंद हो जाते हैं, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है सोल वालों का, वो आता है हमेशा सितंबर या अक्टूबर में। सोल ने आज तक कभी 31 तक ये चीज किया ही नहीं कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे अगस्त के अंदर। वो हमेशा अक्टूबर सितंबर में ही डिक्लेयर करते हैं। तो बात यहाँ पे भी खत्म हो जाती है कि जब हमारा रिजल्ट ही आ रहा है अक्टूबर में, सितंबर में, और 31 अगस्त को यहाँ एडमिशंस बंद हो जा रहे हैं, तो माइग्रेशन कैसे करेंगे। आपके पास एक ही रास्ता बचा कि आप एक साल ड्रॉप करो, और ऐसा आप कर नहीं सकते यार। एक साल कौन ड्रॉप करेगा माइग्रेशन के चक्कर में, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो एक तो ये कंडीशन हो गया कि रिजल्ट तो सर 31 अगस्त तक, एडमिशन 31 अगस्त तक होता है और रिजल्ट हमारा आ रहा है अक्टूबर सितंबर में, तो हम कैसे कराएं, एक साल ड्रॉप करो। तो ये तो हो नहीं सकता। देन अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो माइग्रेशन था ये 2019 में ऐसे बताया गया कि हाँ एक माइग्रेशन नाम की चीज़ है, हम लोग ला रहे हैं बच्चे, आप सोल से रेगुलर में जा पाएंगे, रेगुलर से सोल में आ पाएंगे। अगर किसी कारणवश वो फर्स्ट ईयर उन्होंने सोल से किया है तो अब वो रेगुलर में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा 2019 में बात हुआ। 2020 में सितंबर के आसपास ये रिटर्न में लिखा गया, रिटर्न में दे दिया गया कि यस हमने अप्रूव कर दिया है, अब माइग्रेशंस होंगे, माइग्रेशंस कर सकते हैं बच्चे, सोल से इसमें आ सकते हैं, इस रेगुलर से सोल में जा सकते हैं। और फिर 2021 में सारे कॉलेजेस बंद थे हमेशा, 2022 में अभी चल ही रहा है। तो ये जो इतना टाइम हुआ, इस टाइम में जो माइग्रेशन की जो परसेंटेज थी, कितने बच्चों ने माइग्रेशन कराई, वो 0% है। पिछले 2-2.5 साल में जो माइग्रेशन एकदम 0% है, किसी बच्चे ने नहीं कराया, इक्का दुक्का किसी बच्चे ने कराया होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हो माइग्रेशन कराने, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक कंफर्म प्रोसेस नहीं है कि आप दिखा के कि यस सर ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और इससे मैं माइग्रेशन करा सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में जब सब कुछ हवा में चल रहा है, जब किसी चीज़ का आता पता नहीं है, तो आप ऐसे माइग्रेशन कराने जाओगे तो आपको जो वहाँ का प्रिंसिपल वही मना कर देगा, वो आपको माइग्रेशन कराने नहीं देगा, वो आपको अपना कॉलेज देगा ही नहीं। तो ये जो डाटा इस हिसाब से देख सकते हैं कितने कम बच्चों ने कराया। तो
इसका मतलब यही निकलता है कि माइग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है और अभी तक कोई नहीं करा रहा, कोई सीरियस नहीं ले रहा, और ना गवर्नमेंट ले रही है, ना ऐसा वो अथॉरिटी ले रही है, और ना कोई कॉलेज ले रहा है। तो ये अभी भी कोई फायदा नहीं है कराने का। लेट्स कम ऑन थर्ड कंडीशन। जो तीसरी बात है वो ये है कि आप कभी भी एडमिशन कराने जाते हैं तो यार ये जो चीज़ है ना माइग्रेशन, ये पूरे आपके हाथ में। आप किसी भी प्रिंसिपल के पास जाते, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, वो प्रॉपर आपके हाथ में कि वो आपको एडमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये आप लोग, आपके और प्रिंसिपल के बीच की बात है। इससे कोई आप उसको कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं सकते कि हाँ सर ये प्रोसेस और आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर प्रिंसिपल के हाथ में कि आपका एडमिशन दे रहा नहीं दे रहा। तो इसलिए ना आप दोनों के बीच बातचीत होनी बहुत जरूरी है, पर्सनली बातचीत। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आप किसी भी कॉलेज में जाके उस कॉलेज में सीट खाली है कि है कि नहीं सीट खाली। आप उसमें जाते हो, हाँ सर आपके कॉलेज में सीट खाली है, मुझे एडमिशन चाहिए, तो वहाँ वो आपको मना करने के बाद उसके 10 बहाने, वो आपको 10 बार मना कर 10 बातें उसके बाद जो इसलिए आपको मना कर सकता है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी प्रिंसिपल नहीं चाहेगा कि उसके कॉलेज में कोई अचानक सेकंड ईयर में आए, घुसे, बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब करे, बच्चे के टीचर्स का काम बढ़ाए, अपना काम बढ़ाए, यहाँ सिग्नेचर वहाँ सिग्नेचर, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए आपको साफ मना कर देगा पहले। तो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप दोनों के बीच पहली बातचीत होनी चाहिए ताकि वो अप्रूव कर दे आपके एप्लीकेशंस को। तो क्योंकि प्रिंसिपल के पास बहुत चांस होते हैं आपको मना करने के, तो वही आपको मना कर देगा। वो नहीं चाहेगा कि आपका एडमिशन हो बीच में, वो आपको सीधा बोल देगा वहाँ पर सीट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं करा, आपको वापस घर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपके और प्रिंसिपल के बीच बातचीत होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके दोनों में बातचीत है, जान पहचान है आपकी, तो मे भी उसके बाद भी सीट खाली हो तो ही आपको देख पाएगा। अगर सीट नहीं होगा तो आपको पहले ही मना करेगा सर सीट नहीं है, तो हम कैसे दे एडमिशन। तो प्रैक्टिकल बात बताऊँ मैं आपको, कोई नहीं देगा। आप जा रहे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने, वो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे यार कॉलेज की मतलब ऐसे डिस्टर्ब हो सब कुछ, बच्चों के बीच में कोई नया आ जाए अचानक, कोई नहीं चाहेगा, वो साफ मना कर देगा। और सबसे मेन बात यह है कि सपोज सोल वालों ने क्या बोला था कि आपको 60% चाहिए, कॉलेज में 99% पे कट ऑफ बंद हो जाती है, एडमिशन फुल हो जाते हैं। आप 80 लेके आते हैं, 85 लेके आते हैं, आपका एडमिशन कभी नहीं होगा क्योंकि सीट्स फुल होगी हमेशा। तो आप मान लीजिए 98 भी लाते ना, तो भी आपकी बातचीत होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रिंसिपल से अंदर की बातचीत है तो ही आप जा पाएंगे। स्टिल आप माइग्रेशन भूल जाइए, यहाँ पे एडमिशन्स का पता नहीं है, प्रिंसिपल से आपको बातचीत चाहिए, रिजल्ट्स कब आते हैं तब तक वहाँ के एडमिशन्स बंद हो जाते हैं रेगुलर के। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है माइग्रेशन कराने में, बहुत कुछ है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे तो कराना है, एक्चुअल में है माइग्रेशन की चीज़, तो मैं तो कराऊंगा, तो आप मुझे कमेंट कर देना या DM कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात करूँ तो यार जहाँ हो वहीं रहो, पढ़ाई करो आराम से, माइग्रेशन के बारे में भूल जाओ। आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं होता माइग्रेशन, कोई नहीं कराएगा। मैंने आपको डाटा बताया था 2019 से लेकर 2022 तक का 0% माइग्रेशन है। कोई प्रिंसिपल आपको घुसने नहीं देगा अंदर। तो माइग्रेशन इज़ नथिंग। अभी कुछ नहीं हो सकता माइग्रेशन का, आज तो कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर में जो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता माइग्रेशन। तो अभी माइग्रेशन के बारे में भूल जाओ, जाओ वहीं रहो और पढ़ाई करो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई और भी जब बात जाननी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी भी बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा, सी यू।